उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई ये खबर आपको अंदर तक हिला देगी। ट्रानिका सिटी के एक छोटे से गांव में आज सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। जहां बच्चे खेलते थे वहां अब कूड़े का ढेर लगाने की तैयारी है। और जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई तो हालात ऐसे बिगड़े कि गांव रणभूमि में बदल गया। लाठी, पत्थर, चीखे, भगदड़ और एक बुजुर्ग मां का घायल होना। आखिर किसकी गलती है? क्या विकास के नाम पर गांव की सांसें छीन ली जाएंगी? देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास और व्यवस्था के नाम पर खड़े किए जा रहे सवालों को और गहरा कर दिया है। ट्रानिक सिटी के मीरपुर हिंदू गांव में रविवार की दोपहर अचानक तनाव में बदल गया। जहां कभी खेतों में हरियाली लहराती थी, आज वहां आक्रोश की आवाज गूंज रही है। सैकड़ों किसान और ग्रामीण अपने गांव की जमीन बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका कहना है कि यहां डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। गांव वालों का दर्द है, जिस जमीन पर स्कूल और अस्पताल बनने चाहिए वहां कूड़े का अंबार लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी बात सुने बिना फैसले किए जा रहे हैं। बीते दिनों जब विरोध तेज हुआ तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। कई थानों की पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात अचानक बिगड़ते चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने लोगों की गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से भीड़ में गुस्सा फैल गया। आरोप है कि जबरन गिरफ्तारी ने माहौल को भड़का दिया। कुछ ही पलों में नारेबाजी तेज हो गई। तनाव के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। फिर अचानक पत्थर चलने लगे। पुलिस पर पथराव की खबर सामने आई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। पुलिस ने लाठी पटक कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद लाठीचार्ज हुआ। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कई ग्रामीण खेतों की ओर दौड़ पड़े। पुलिस भी पीछे पीछे पहुंची। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला के घायल होने की खबर आई। बताया जाता है कि वह बेहोश हो गई थी। गांव वालों का दावा है कि 50 से 60 लोग घायल हुए हैं। किसी के सिर में चोट आई है, किसी का हाथ टूट गया है। एक ग्रामीण के कूल्हे में गंभीर चोट बताई जा रही है, क्योंकि दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महिलाएं और बुजुर्ग भी इस झड़प में घायल हुए। ग्रामीणों की आंखों में आंसू हैं। वे कहते हैं कि उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी जमीन के लिए आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया। वीडियो में पुलिस को लोगों को दौड़ाते हुए देखा जा रहा है। कुछ लोग खेतों में छिपते नजर आ रहे हैं। गांव के बच्चे डरे हुए हैं। मां अपने घायलों के पास बैठी रो रही हैं। गांव का माहौल शोक और आक्रोश में डूबा हुआ है। किसानों का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड से बदबू फैलेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वे पूछ रहे हैं, क्या विकास का मतलब गांव को कूड़ा घर बना देना है? उनकी मांग है कि यहाँ स्कूल और अस्पताल बनाए जाएं। वे कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है, कूड़े के ढेर की नहीं। दूसरी ओर प्रशासन कानून व्यवस्था की बात पर कर रहा है। मौके पर एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम पहुंचे। उन्होंने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। गांव वालों का कहना है कि उन पर अत्याचार हुआ। सवाल उठ रहा है कि संवाद की जगह टकराव क्यों हुआ? आखिर संवाद क्यों नहीं प्रशासन ने पहले से किया? क्या पहले बातचीत से समाधान नहीं निकल सकता था? मीरपुर हिंदू गांव आज खुद को असहाय महसूस कर रहा है। हर गली में घटना की चर्चा है, हर घर में डर और गुस्सा है। बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। युवाओं में आक्रोश है। महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं। बच्चे सहमे हुए हैं। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह सवाल है विकास की दिशा का। यह सवाल है संवाद की कमी का।
यह सवाल है इंसानियत का। क्या कूड़े के ढेर के बदले गांव का भविष्य दांव पर लगा दिया जाएगा? क्या प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने ही खड़े रहेंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा? आज जरूरत है संवेदनशीलता की, जरूरत है शांतिपूर्ण समाधान की, जरूरत है भरोसा बहाल करने की। मीरपुर हिंदू गांव की आवाज अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है। विपक्ष भी पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक गांव को नजरअंदाज किया जाएगा, कब तक फैसले बिना सहमति के थोपे जाएंगे। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या विकास और पर्यावरण के साथ नहीं चल सकते? क्या दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? क्या स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं लोगों की सहमति से नहीं बन सकती? गांव वाले कहते हैं कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं, वे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रहेंगे। उधर प्रशासन जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल गांव की फिजा बेचैनी है। घायल लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, परिवार अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। मीरपुर हिंदू गांव की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह दर्द है, यह संघर्ष है, यह चेतावनी है कि संवाद की कमी कितना भारी पड़ सकती है। आज जरूरत है दोनों पक्ष एक टेबल पर बैठे, समाधान निकालें, गांव का भविष्य सुरक्षित हो और किसी माँ की आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि विकास तभी सार्थक है जब तक इंसानियत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाएगा। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।